अशहदु अल्ला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का सवाल जवाब की नशिस्त में इस्तकबाल है। आइए पहला सवाल लेते हैं। हमारी एक बहन का सवाल है। वो कहती हैं कि लॉकडाउन में बच्चे घर में बहुत झगड़ा कर रहे हैं, हालांकि उम्र में बहुत बड़े हैं। भाई बहन इतना झगड़ा कर रहे हैं कि एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। क्या हम सूरह बकरा की तिलावत कुरान में घर में लगाएं और रुक़िया घर में लगाएं तो ये मुसीबत जाएगी? क्या हमारी घर की परेशानी इससे ख़त्म होगी? ये सवाल हमारी बहन ने किया है। मैं बहन को बता दूं कि आप सही कह रही हैं। सूरह बकरा आप घर में लगाइए और घर में झगड़ा हो या ना हो, हर रोज़ सूरह बकरा घर में लगाना चाहिए, ख़ुद भी पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान नहीं आते। और आप कह रही हैं कि रुक़िया शरइया आप घर में लगाएं, तो हाँ बिल्कुल लगा सकती हैं आप। रुक़िया शरिया को घर में प्ले कीजिए ज़ोर की आवाज़ में, सब सुने, और जिन और शयातीन अगर घर में हों तो वो भाग जाते हैं। हाज़िन कराम, आइए मैं हमारी बहन के सवाल के तनाजुर में चंद बातें अर्ज़ करूं और मैं अपनी बहन से भी मुखातब हूं, वो भी सुने कि, और मैं हमारी बहन से गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को भी अपने साथ में लेकर ये सवाल जवाब सुने। मैं चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा, बहुत इख्तिसार के साथ बताऊँगा, और मैं जो बातें बता रहा हूँ उस पर आप अमल ज़रूर करें। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों की दीनी और इस्लामी तरबियत करना चाहिए। फ़िल्में देखकर, टीवी सीरियल देखकर और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़नी वीडियोज़ देखकर बच्चों के दिल में ईमान कम होता है। म्यूज़िक सुन के उनके दिल में निफाक बढ़ता है, लिहाजा उनके दिल में कीना, हसद, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी जैसी चीज़ें पनपने लगती हैं, और ये ऐसी सूरत में बाहर आती हैं जैसी आप अभी देख रहे हैं। बच्चे नमाज नहीं पढ़ते तब भी हम उनको कुछ नहीं कहते। बचपन से नमाज की आदत डालना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से रोकती है। आप अपने बच्चों की नमाज की फ़िक्र करें, उनको 5 वक्त नमाज किसी भी सूरत में पढ़ाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 साल के हों तो नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो जाएं और ना पढ़े तो उनको सज़ा दो। हम नमाज पर सज़ा देते नहीं, लेकिन बाकी सारी चीज़ों की फ़िक्र हम करते रहते हैं। हम नमाज की फ़िक्र करें, नमाज ना पढ़े बच्चे तो उनको सज़ा दें। बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए छोटे होते हैं। चाहे बच्चे 50 साल के हो जाएं, तब भी माँ बाप के लिए छोटे होते हैं। वो माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों के पीछे लगे रहें कि तुमने नमाज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। अगर वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे के लिए उनके दिल को नरम करेगा और उनमें बुग़्ज़, अदावत, कीना, कपट को अल्लाह तबारक व तआला मिटाएगा। ये लोग खुद भी बाज रहेंगे, इनके भी अखलाक सुधरेंगे। इनका जो रिश्ता है भाई बहन का, इसको इस्लामी तनाजुर में और इस्लामिक पर्सपेक्ट में समझाएं और इस्लामिक बैकग्राउंड इस रिश्ते को देकर बताएं कि तुम्हारा भाई बहन का जो रिश्ता है वो इस्लाम में कैसा होता है, क्या हुकूक होते हैं। इनको नबियों के किस्से सुनाएं, इनको सहाबा के किस्से सुनाएं। हाज़िन कराम, हम हमारे घर में तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी बहन जिन्होंने ये सवाल किया वो ऐसा करती होंगी। मेरा ये जवाब सब लोगों के लिए है कि हमारे घर में ये सीरियल इस टाइप के चलते रहते हैं, हंसी ठिल्लर और पता नहीं गपशप क्या क्या चलता रहता है। लेकिन हम इस बात की तरफ गौर नहीं करते कि घर में हल्का बनाकर बैठें, कुरान में मौजूद किस्से सुनाएं और कुरान में मौजूद इबरत की बातें बताएं। हमारा ध्यान इसकी तरफ नहीं होता है। किस्सुल अंबिया, नबियों के किस्से, सीरतुन नबी, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी, सीरत सहाबा यानी कि बायोग्राफ़ी ऑफ कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारी चीज़ें हमको हमारे बच्चों को बताना चाहिए। इस तरीके से अगर हम उनकी तरबियत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी तरबियत में बरकत देता है और उनके अखलाक को सजाता और संवारता है। वो दुनिया में माँ बाप के लिए आँखों की ठंडक बनते हैं और क़यामत के दिन नजात का ज़रिया भी बनेंगे। उनके जो रिश्ते हैं उनको इस तरीके से समझाएं कि आप मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को देखिए। हारून अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की नबूवत के फ़र्ज़ को निभाने में, नबूवत की ज़िम्मेदारी को निभाने में। और मूसा अलैहिस्सलाम भी क्या थे कि अल्लाह ने उनको नबी बनाया तो उन्होंने अल्लाह से कहा कि मेरे भाई को भी नबी बना दे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक सफ़र में लोगों से सवाल किया कि बताओ
वो कौन से भाई हैं जिन्होंने अपने भाई को ऐसा गिफ्ट दिया कि वो गिफ्ट दुनिया में एक भाई ने किसी अपने भाई को नहीं दिया आज तक। तो लोग बता नहीं पाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने चुपके से धीमी आवाज़ में बता दिया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने अपने भाई को नबूवत का गिफ्ट दिया। अल्लाह ने मूसा को नबी बनाया तो अल्लाह ने कहा कि मेरे भाई हारून को भी बना दे। हाज़िन कराम, इससे ये पता चलता है कि भाई भाई में, भाई बहनों में तोहफ़े तहफ़ का लेन देन होते रहना चाहिए, चाहे बड़े हो जाएं, शादीशुदा हो जाए, तब भी अगर तोहफ़े तहफ़ ये एक दूसरे को दे रहे हैं तो उसमें मोहब्बत बढ़ती है, एक दूसरे के लिए हमदर्दी जागती है। और इससे बड़ा तोहफ़ा कौन दे सकता है जैसा मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को दिया। हमको चाहिए कि हम भाई बहन एक दूसरे को तोहफ़े दें और एक दूसरे की फ़िक्र करें, अच्छे बुरे मौके पर एक दूसरे को याद करें, इससे भी मोहब्बत बढ़ती है। इसी तरह आप ये बताएं उनको कि हाबिल और काबिल का वाक़या। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, दोनों के दरमियान किसी बात पर इख्तिलाफ हुआ और जो काबिल था उसने हाबिल को कत्ल कर दिया। फिर उसका क्या अंजाम हुआ? अल्लाह तबारक व तआला काबिल को क़यामत तक होने वाले मर्डर्स का गुनाह देता रहेगा। मर्डरर को, कातिल को गुनाह तो मिलेगा, लेकिन जितना गुनाह कातिल को मिल रहा है वो गुनाह उसको भी मिलेगा, क्योंकि उसने एक बुरी सुन्नत जारी की, उसने अपने सगे भाई को मारा। ये वाक़या आप बताएं, तफसील से बताएं, मैं बहुत इख्तिसार से इसमें बता रहा हूँ। इस वाक़े की नोक पलक को उनके सामने उजागर करें बैठकर और समझाएं उनको कि देखिए अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों का किस्सा बताइए कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कैसे हसद किया उनके भाइयों ने, लेकिन अंजाम क्या हुआ? आखिरकार यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचा लिया। आप बताएं कि एक दूसरे से झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ है जो हक़ पर है, उसके साथ है जो सब्र करेगा, उसके साथ है जो सीधे रास्ते पर है, उसके साथ है जो गुस्से को पी जाएगा, उसके साथ है जो सामने वाले के साथ हमदर्दी करेगा, उसके साथ है जो सामने वाले को माफ़ करेगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में क्या हुआ? बरसों के बाद, सालों के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़े हुए पछता रहे थे, गर्दनें झुकी हुई थीं, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से कहते हैं, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमको कोई सरजनिश नहीं की जाएगी, तुमको कुछ भी डांटा नहीं जाएगा, आज तुम पर गुस्सा नहीं हुआ जाएगा। देखिए अपने भाइयों से कितना बेहतरीन सलूक करते हैं, सारे भाइयों को माफ़ करते हैं। और जो गल्ला, जो अनाज यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको दिया था, उसके पैसे भी नहीं लेते। अपने भाई से कितना हुस्न सलूक करते हैं। और आज भाई से लड़ जाते हैं किसी छोटी बात पर। यहाँ तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जान लेने के दर पे थे, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमको कोई गुस्सा भी नहीं करेगा। चाहते तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में डाल देते सारे भाइयों को उठाकर। और आप ये देखें कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अखरजनी मिनस सिज्न, अल्लाह ने मुझे जेल से निकाला और मुझे अज़ीज़ मिस्र बनाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने मुझे कुएं में डाला था, अल्लाह ने मुझे कुएं से निकाला, क्योंकि अगर ये ऐसा कहते तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई शर्मिंदा हो जाते। कितना ख्याल रखा अपने भाइयों का। हाज़िन कराम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी बहन का वाक़या सुनाइए। उनकी बहन ईमान ले आई थी, हज़रत उमर उनके घर पे पहुँचे और उनको पूछा कि तुम क्या कर रही हो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बात को छुपाया, उनकी बहन का नाम फ़ातिमा था, बात को छुपाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको पीट दिया, ऐसा पीटा कि खून निकलने लगा, लेकिन अपनी बहन का खून भरा चेहरा नहीं देख सके। फिर पिघल गए अंदर से। वो उमर जो चलते हैं तो शैतान रास्ता बदल देता है। हाज़िर करम, वो उमर जिसके लिए अल्लाह के नबी दुआ करके कहते हैं कि अल्लाह हमको एक उमर दे दे, एक उमर को इस्लाम की तौफीक दे, वो उमर अंदर से पिघल जाते हैं। इससे सीखिए कि बहन के साथ कैसे रहा जाता है। बहन का खून भरा चेहरा देख ही नहीं सके, और यही वाक़या, इसी वाक़ये में हज़रत उमर ईमान लाते हैं। क्या बहन होगी जिस बहन ने अपने भाई को सख्ती का जवाब सख्ती से नहीं दिया, कहा कि उमर हम ईमान लाए हैं, तुमको जो करना है कर लो, हमारे दिल से ईमान जाने वाला नहीं है। और हज़रत उमर ने इतना सुनकर उसके बाद उनसे कुरान सुना और ईमान ले आए। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा बताइए। एक जंग में जब कुछ औरतों को कैद किया गया तो उसमें से एक औरत ने कहा
मुसलमानों से कि जाओ तुम्हारे नबी से कह दो कि तुम्हारी नबी की बहन हूँ मैं। सब लोग ताज्जुब में पड़ गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कोई बहन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर कहा कि एक औरत कहती है कि वो आपकी बहन है। आप सल्लल्लाहु ने कहा कि लाओ उनको। वो गई आप सल्लल्लाहु के पास। आप सल्लल्लाहु से कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शैमा हूँ। ये शैमा कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सादिया का दूध पिया था, उन्हीं की बेटी थी ये। दोनों ने एक ही औरत का दूध पिया, दूध शरीक भाई और बहन थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सुनते हैं तो अपनी चादर मुबारक को निकालते हैं और ज़मीन पर रख देते हैं। हाज़िन कराम, भाई और बहन का ये प्यार क्या कभी आपने देखा है? सहाबे कराम देख कर दंग रह जाते हैं कि ये कौन औरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर निकाल कर ज़मीन पर फैला देते हैं कि बैठ जाओ इसके ऊपर। फिर हज़रत शैमा से कहते हैं कि तुम चाहो तो हमारे साथ चलो और हमारे साथ रहो, और तुम चाहो तो अपने कबीले में वापस जा सकती हो। उन्होंने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, मैं वापस जाऊँगी। तो हाज़िन कराम, आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहन के साथ कैसा सलूक किया। मेरे भाई और बहनों, आपस में एक हो जाओ। और हमारी बहन जिसने सवाल किया है, मैं उनके बच्चों से गुजारिश करता हूँ, ये वाक़यात जो मैंने अभी बताए और जो तुम्हारे माँ बाप बताएंगे और जो तुम्हारी अम्मी बताएंगी, आप उन वाक़यात को सुनकर इबरत हासिल कीजिए। ये बहुत कीमती वक्त है जो आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक साथ रहने की नेमत दी है। इस वक्त को समझें और इस नेमत को समझें, इसकी कदर करें, अल्लाह का शुक्र करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से हमदर्दी करें। ये यादगार लम्हात हैं, इनको ऐसे ना गुजारिए कि इसको बहुत ही टेंशन के साथ, बहुत ही गम और अफसोस के साथ बाद में याद किया जाए, बल्कि इसको ऐसे गुजारिए कि बहुत खुशी के साथ इसको याद किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्न शैतान लिल इंसानि लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। दो आदमी लड़ रहे थे, अल्लाह के नबी ने कहा कि वो दोनों के साथ शैतान था। इसका मतलब जब दो लड़ते हैं तो उनके साथ शैतान होता है। शैतान दोनों को बहकाता है, एक को कहता है तू कुछ बोल और दूसरे को कहता है देखा कैसे बोला उसने, फिर लड़ने लगते हैं, फिर कुछ बात आगे निकल जाती है। हाज़िन कराम, मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इन तमाम बातों पर गौर फ़िक्र करें। जवाब लंबा हो गया, लेकिन बहुत ज़रूरी था कि इस जवाब में थोड़ी सी तफसील बयान की जाए। माज़रत के साथ मैं कहता हूँ, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे भाई का एक सवाल है, सुनते हैं क्या है। अस्सलाम वालेकुम शेख। ज़हबत जमाउ वबतलतिल उरुकु सबतल अजरु इंशाअल्लाह, इसका तर्जुमा बताइए। भाई ने पूछा है कि ज़हबत जमाउ वबतलतिल उरुकु व सबतल अजरु इंशाअल्लाह, इस दुआ का क्या मतलब है। ये दुआ सुनन अबू दाऊद और सुनन नसाई में मौजूद है, और बिस्मिल्लाह कहकर इफ्तार करने के बाद ये दुआ पढ़ना मसनून है। आइए देखते हैं इस दुआ का क्या मतलब है। ज़हबत ज़माउ, प्यास बुझ गई, वबतलतिल उरुकु, और रगें तर हो गईं। देखिए, रोज़े में भूख और प्यास की वजह से गला सूख जाता है, चेहरा सिकुड़ जाता है, होंठ सूख जाते हैं, और इफ्तार के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी सूखे दरख्त पर पानी डालकर उसको किसी ने हरा कर दिया हो। और इसी तरह रेगिस्तान की बरसों अरसों से प्यासी ज़मीन को बारिश की बूंदों ने सैराब कर दिया हो। सारी रगें तर हो जाती हैं, चेहरा खिल उठता है, एक अजीब सी चमक और रौनक इफ्तार के बाद इंसान के चेहरे पर आती है। वो इसलिए कि इंसान की रग रग को पानी मिलता है और उसको एक सुकून मिलता है, रगें तर हो जाती हैं। अल्लाह ने वही कहा, ज़हबत ज़माउ, प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं। तर होना मतलब गीली होना, पानी से भर गई, रगें तर हो गईं। वबतलतिल उरुक व सबतल अजरु इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह मुझे अज्र ज़रूर मिलेगा। देखिए क्या क्या बात सिखाई है इस दुआ ने। एक तो ये सिखाया कि इंशाअल्लाह बोलिए किसी भी मामले में, मुस्तकबिल के किसी मामले में इंशाअल्लाह बोलिए। दूसरी बात इस दुआ ने ये सिखाया है कि अल्लाह पर यकीन रखें कि अल्लाह अपने हमारे नेक अमल का सवाब ज़रूर ब ज़रूर देगा। ये दुनिया फरामोश करने वाली है, दुनिया एहसान फरामोश है। अच्छाई का बदला दुनिया नहीं भी देती है, भूल जाती है, धोखा भी देती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वस्तबतल अज्र इंशाअल्लाह ज़रूर ब ज़रूर मुझे मेरा अज्र मिलेगा अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह ने कहा भी कि दो खुशियां हैं रोज़ेदार के लिए, एक जब वो इफ्तार करता है और एक आखिरत में जब अल्लाह तबारक व तआला उसको रोज़े का बदला देगा तब उसको खुशी होगी। हाज़िन कराम, ये
आज के सवालात के जवाबात थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक दे, हमें इल्म नाफ़े अता फ़रमाएँ, आमीन। और आप भी सवाल कर सकते हैं। सवाल के लिए नंबर आप नोट करें। नंबर है 9766310478। इस पर अपना ऑडियो मैसेज, अपने सवाल को ऑडियो मैसेज बनाएं और इस पर व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा कुरान और हदीस की रोशनी में। ये नंबर दूसरों को भी शेयर करें, ये हमारे जवाबात दूसरों को भी शेयर करें, उनका इल्म बढ़ेगा और वो अमल करेंगे, इंशाल्लाह सवाब आपको भी मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए, आमीन।